मंझली बहू बड़ी बहू से बोली, दीदी आज माँ जी अंगूर खा रही थीं। जब देवर जी का बेटा उनके पास आया तो चुपके से उसे अंगूर दे दिए। मेरी बेटी होठों पर जीभ फेरती हुई टुकुर टुकुर देखती रही, मगर उस पर मांझी को जरा भी दया नहीं आई, उसे एक अंगूर भी नहीं दिया। बड़ी बहू बोली, तुम्हें तो आज दिखाई दिया है, मैं तो तब से देख रही हूँ जब से छोटी बहू घर में आई है, माँ जी उसी पर सब कुछ लुटा रही हैं। वो तो माँ जी के लिए महारानी है, बड़े घर की बेटी जो ठहरी, ऊपर से देवर जी सरकारी नौकरी वाले हैं और हमारे पति मजदूरी करने वाले। मंझली बहू बोली, छोटी बहू के आते ही माँ जी की नजरों के हमारी कोई वैल्यू नहीं रही। मेरे जब बच्चा हुआ था तब घर में ही दाई से डिलीवरी करवाई थी और इस महारानी को महंगे हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके मायके वाले आते हैं तब बाहर से नाश्ता मंगवाया जाता है और हमारे रिश्तेदार आते हैं तब चाय के लिए भी नहीं पूछा जाता। बड़ी बहू बोली, तुम्हें इस घर में आए 8 साल हुए हैं, मगर मैंने इस घर को 15 साल दिए हैं। मेरे पति की कमाई से दोनों छोटे भाइयों की शादी हुई है, देवर जी की पढ़ाई भी मेरे पति के पैसों से पूरी हुई है, फिर भी कोई यश नहीं मिला। माँ जी पड़ोस में मेरी बुराई करती फिरती है। मंझली बहू बोली, अब छोड़ो दीदी, जितना सोचेंगे उतना ही दर्द होगा। ननद की शादी होते ही मैं तो अलग हो जाऊंगी, फिर इस बुढ़िया को अपने घर में प्रवेश भी नहीं करने दूंगी। फिर वही हुआ जो बड़ी बहुएं चाहती थीं। ज्यों ही ननद की शादी हुई दोनों अलग हो गई। सास का बहुओं के साथ दोगला बर्ताव आगे चलकर उसके लिए बहुत भारी पड़ा। सास को गाय भैंस रखने की आदत थी। पहले बड़ी बहुएं गाय भैंसों का काम कर देती थीं, मगर उनके अलग हो जाने के बाद सारा भार सास पर आन पड़ा, क्योंकि छोटी बहू को गोबर की बदबू से उल्टी होने के लगती है। उधर घर का काम भी अब पूरा का पूरा छोटी बहू पर आ पड़ा था, इससे वह झुंझला उठी थी। इधर सास से गाय भैंसों का काम नहीं हुआ तो उसने उन्हें बेच दिया। कुछ साल सास छोटी बहू के साथ रही। बड़ी बहुओं के अलग होने के बाद भी सास ने मोहल्ले में उनकी बुराई करनी नहीं छोड़ी। चुगली करने वाले कितने भी कान में कहें, जिनकी चुगली की जाती है उन तक सूचना पहुंच ही जाती है। बड़ी बहुओं तक सास द्वारा की गई बुराई पहुंच जाती थी। माँ अपने बड़े बेटों की बुराई करना भी नहीं छोड़ती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि बेटों के मन में भी जहर भर गया। 2 बर्तन एक जगह रहेंगे तो बजेंगे ही। वो वक्त भी आ गया जब सास की छोटी बहू के साथ भी अनबन रहने लगी। फिर एक दिन छोटी बहू अपने पति को लेकर शहर चली गई। अब अपने एक कमरे में सास अकेली थी। बड़ी बहुओं के साथ उसके संबंध इतने खराब हो चुके थे कि वह उनसे बात भी नहीं करती थी। अब हालात ये है कि माँ 3 बेटों के होते हुए अकेली रहती है।